दोस्तों, वंदे मातरम। आप लोगों में से कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि यूरिक एसिड के लिए ऐसी कौन सी सटीक रेमेडी है आयुर्वेदा में जिससे कि यूरिक एसिड इमीडिएट डाउन हो जाए, एंड जिसमें कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एंकल्स में क्रिस्टल्स भी बनने शुरू हो जाते हैं। मैं आप लोगों को मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। नवंबर 2015 की बात है। उन दिनों में मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा था और थोड़ा सा लाइफस्टाइल ख़राब हो गया था अराउंड 3 मंथ के लिए, जिसमें कि ऑलमोस्ट 25 डेज़ बाहर होटल्स का ही खाना नसीब हो रहा था। और धीरे धीरे एंकल्स में दर्द होना शुरू हुआ। जब मैंने चेकअप करवाया तो मालूम हुआ कि मेरा यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो जो मैंने रेमेडीज़ यूज़ की हैं वही मैं आपको बताऊंगा, जिसमें कि आप लोगों ने देखा होगा। पहले तो आप जितने भी फूड आइटम्स होते हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं, आप उनको कट डाउन कर दीजिए अराउंड 1 मंथ के लिए। कोई भी एलोपैथिक दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका पालक, पनीर, बैंगन या जितनी भी बायु से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो पत्ते वाली सब्जियां हैं, ब्रोकली वगैरह है, उसको वो आप ले सकते हो। तो जितनी भी प्रोटीन, हाई प्रोटीन वाली जितने भी वेजिटेबल्स हैं, या मशरूम में भी हाई प्रोटीन होता है, सो उनको आप कुछ टाइम के लिए कट डाउन कर दीजिए। दालों को पतली दाल लेना शुरू कीजिए जब आप खाना भी खाते हैं। तो ये आप रूटीन 1 मंथ के लिए बनाइए। साथ में, बिकॉज देखिए, फूड हैबिट्स तो चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ पानी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, कम से कम 4 to 5 लीटर वाटर इन अ डे। इसके साथ साथ 2 रेमेडीज़ और हैं जिनका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, क्रिस्टल्स बनने शुरू हो गए हैं। वो ये भी ऐड कर सकते हैं कि मॉर्निंग में खाली पेट गर्म पानी में कोई कम से कम 2 ग्राम हल्दी एंड एक हाफ लेमन, मीन्स आधा नींबू कटा हुआ निचोड़ के आप उसको खाली पेट पी लीजिए। आधा घंटा कुछ नहीं खाना है आपको। एंड जिन लोगों का यूरिक एसिड नॉर्मल है एंड एक या तो थोड़ा सा हायर रेंज में है, या डॉक्टर कोई दवाई रेकमेंड कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू गो फॉर एनी एलोपैथिक रेमेडी। आप डेली एक एप्पल खाली पेट लेना शुरू कीजिए। एप्पल में मैलिक एसिड होता है और वो यूरिक एसिड को इमीडिएट डाउन करता है। एक आप खाली पेट एप्पल ले लीजिए। एक कोई दिन को 11 से 12 बजे के बीच में एक एप्पल एक्स्ट्रा ले लीजिए। और एप्पल लेने हैं तो टाइट वाले होने चाहिए, या ग्रीन वाले, या तो अमेरिकन जो एप्पल आते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, बिकॉज उनमें जूस बहुत ज़्यादा होता है। साथ में रात को जब आप खाना खाते हो, मील लेते हो, खाना खाने के बाद 1 चम्मच अजवाइन, उसको अच्छे से चबा लीजिए एंड साथ में रात को गर्म पानी ले लीजिए थोड़ा सा। तो दोस्तों, इतना ही है ये। आप 1 महीना लगातार फॉलो करेंगे, 1 मंथ, यूरिक एसिड नॉर्मल आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में यूरिक एसिड की समस्या कभी भी ना हो, तो सिंपल रेमेडी है। आप वीक में एक बार 1 चम्मच अजवाइन रात को खाना खाने के बाद या दिन को कभी भी, साथ में एक एप्पल डेली। अगर आप 5 डेज़ भी लेते हो, मंथ में 20 एप्पल्स, तो आपको यूरिक एसिड हाई होने की समस्या कभी भी नहीं होगी। और ये मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है, और मेरा तो 20 डेज़ में ही यूरिक एसिड नॉर्मल आ गया था। उसके बाद मुझे कभी भी कोई समस्या नहीं हुई यूरिक एसिड से रिलेटेड। एक्जिमा के बारे में भी मैं वीडियो दूंगा आप लोगों को कि एक्जिमा को किस तरह से शर्तैया इलाज, एक्जिमा को जड़ से ख़त्म करने का। वो जड़ी बूटियाँ भी मेरे पास पड़ी हैं घर में, इसके ऊपर मैं वीडियो दूंगा आप लोगों को। और आप लोगों के और भी कुछ क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं लोगों के कि इस पर्टिकुलर बहुत सारे रोगों के लिए रेमेडीज़ आप लोगों ने पूछी हैं। सो धीरे धीरे मैं जितनी मेरी कोशिश, जितनी मेरी नॉलेज है, या जो मैंने देखा है कि स्पॉट जो नुस्खे होते हैं जो इमीडिएट काम करते हैं, उनके ऊपर मैं आप लोगों को वीडियोस देता रहूँगा। और बाकी भी वीडियोस कुछ दिए हुए हैं आयुर्वेदिक टिप्स, इसी चैनल में आप देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। भारत माता की जय।